कैसे हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे आबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 है। कौन सा? लेक्चर नंबर 2। यानी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे संख्या पद्धति किसे कहते हैं, और उसमें संख्या बताए थे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। आज आइए 2 ठो उस दिन छूट गया था, बट बहुत 3-4 दिन के गैप के बाद आज मिले हैं। कोई बात नहीं, देर होगी पर अंधेर नहीं। देखिए आज है हम लोग का लेक्चर नंबर 2, तो आइए इसे मिल करके सफल बनाते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके इस छोटे से परिवार की संख्या बढ़ सके। देखिए सबसे पहले आज है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक बात, भाज्य संख्या, भाज्य भाग लग जाए, भाग लग जाए माने वैसी संख्या। कैसी संख्या? वैसी संख्या जो जिसमें भाग लग जाए, जिसमें भाग लग जाए तो इसको बोलेंगे कैसे? कहेंगे कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो। वैसी संख्या, कैसी? वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक, क्या हो? 1 से अधिक हो, उसे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाज्य कहते हैं। समझ में आया? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो। मतलब क्या? 1 से अधिक का मतलब क्या? जरा इधर देखिएगा मेरे भाइयों, इधर देखिए। जैसे आपका 4 हो गया, 4 का गुणनखंड करेंगे अगर पहला स्टेप में तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2। दूसरा क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1। या तीसरा क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 4, या चौथा लिखेंगे 4 गुणे 1। ये 1 से अधिक हो गया कि नहीं? हो गया ना? उसी को कहते हैं क्या? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो सर जी अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? हम कहेंगे वैसी संख्या जिसका जो स्वयं अपने आप से कट जाता है। यदि उसका तो भी 1 से अधिक होगा। जरा देखिए 3 गुणे 1 करेंगे या 1 गुणे 3 करेंगे तो हो तो 1 से अधिक हो गया, इहो तो 1 से अधिक हो गया, तो इहो तो भाज्य कहलाएगा नहीं रे बबुआ। इसको कहेंगे वैसी संख्या जो केवल स्वयं अपने आप से कट जाती है, ओकरे को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी कट जाती है। दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्या? वैसी संख्या। दूसरा भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ और करके। वैसी संख्या
वैसी संख्या जो अपने आप एवं दूसरे संख्या से भी कट जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि बात किया जाए 8 2 गुणे 2 गुणे 2 या 4 गुणे 2 या 2 गुणे 4 या 8 गुणे 1 या 1 गुणे 8 या 4 गुणे 2 कर सकते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अभाज्य संख्या देखिए, कौन सा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं अपने आप से कट जाती है उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं या अपने आप से कट जाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? वैसी संख्या जो स्वयं अपने आप से कट जाती है, जैसे भैया कैसे सुनिएगा, ऐसे 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये जब भी कटेंगे तो एक ही से कटेंगे, अपने आप से ही कटेंगे। इनको को कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 भी 2 गुणे 1। नोट में अभी लिखवा रहे हैं। इतना समझ में आया? भाज्य संख्या आपको हम बताए वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो या 1 से अधिक है, या वैसी संख्या जो अपने आप या किसी और संख्या से कट जाते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या आप सुनिए, अभाज्य संख्या नहीं, वैसी संख्या जो स्वयं या अपने आप से कट जाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 7 बराबर 7 गुणे 1 करिएगा मत अपना टेक। समझ में आया? अब सुनिएगा, इतना कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नोट में लिखने के बाद परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 2 चीज नोट पढ़ेंगे अभी और देखिएगा। अब देखिएगा, आपको हम नोट में लिखे हैं कि 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 0 कौन सी संख्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो आप क्या बोलिएगा? आज के बाद ये बोलिएगा कि 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। जैसे अगर संख्या रेखा बबुआ बनाते हैं, इधर देखो,
अगर संख्या रेखा बनाते हैं, अगर ये कट किया तो कटे पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाता है, हेयर सम में जाता है 1 2 3 4, हेयर भी 1 2 3 4, लेकिन इधर और इधर ऋणात्मक जाता है, निगेटिव जाता है। तो 0 क्या है? 0 तो एक बॉर्डर हो गया ना, इधर जाएगा तो प्लस जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस जाएगा। तो 0 क्या है? एक बॉर्डर ना है, क्या है? बॉर्डर है। समझ में आया? तो 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, कोई दिक्कत? लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि 0 कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है कि विषम संख्या होती है कि भाज्य संख्या होता है, तो आपको बता दें कि 0 एक सम संख्या होती है। क्या होता है? 0 एक सम संख्या होता है, कोई दिक्कत? और 1 ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही एक भाज्य संख्या होता है। क्या बताए? 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 सम संख्या होता है, 1 ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य होता है, तो दोनों नहीं होता है। समझ में आया? अब अगला देखिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप जरा बता दीजिए कि जब 1 है ये नहीं है तो 1 के बाद 2 होगा, तो जो 2 होगा वो सबसे छोटी है ना होगी, क्या होगा? सबसे छोटी होगी। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। समझ में आया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। अब देखिए अगला, केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब अभाज्य संख्या केवल है। समझ में आया? 2 एक सम अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपको हमने नोट में 5 चीज बताया। फर्स्ट में 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, 0 एक सम संख्या होता है, और तीसरा बोले कि 1 ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है, और अगला बोले चौथा कि 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। पांचवा बोले कि केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या होता है, केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है। समझ में आया? अब आइए आपको सिखाते हैं और मिल करके सीखते हैं 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने की विधि। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि। 2 ठो परिमेय संख्या दिया रहेगा, कौन कौन? मान लीजिए वह संख्या क्या है? एक माना A और B के बीच m परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। सुनिए, 2 परिमेय संख्या है, ठीक है? 2 संख्या दिया रहेगा और उनके बीच में अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि। आपको फार्मूला सहित पूरा निकलवा करके दिखाएंगे, कैसे होते हैं ये फार्मूला, कैसे बनते हैं ये फार्मूला, कैसे इन पे सवाल आते हैं, सारा चीज देखेंगे। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है? आइए, एक
हमने क्या कहा, ये बोले कि दो गो संख्या दिया रहेगा, दिया है ए और बी, उनके बीच में n प्राकृतिक संख्या निकालना है। कितना निकालना है? n निकालना है। तो आप जरा सोचिए कि ए क्या है, ए बी सी ऐसे डॉट डॉट कई गो संख्या आएगा, क्या आएगा? कई गो, माने जो बी का मान है ना ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ए से बड़ा होना चाहिए। और n क्या है भैया? तो n एक प्राकृतिक संख्या, माने 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे जाते हैं। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। कहेगा कि 9 और 4 के बीच, 8 और 12 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 8 ए का मान हो जाएगा, बी का मान 12 हो जाएगा, और उनके बीच कट ज्ञात करना रहेगा, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना रहेगा। तो आप इस जिस फॉर्मूला को निकलवा रहे हैं, इस फॉर्मूला से आपको ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लिए कि वह संख्या एक ए है और दूसरा का क्या है, बी है, उनके बीच में n प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। इतना तो ज्ञात कर ही लोगे, हो जाएगा ना। अब उसके बाद सुनिए, ए का मान जो है बी से छोटा होना चाहिए, ए का मान जो है बी से छोटा होना चाहिए, और n जो है ना प्राकृतिक संख्या है। एकरा मतलब ये कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे डॉट 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 जाते रहेगा। समझ में आया? अब उसके बाद क्या करेंगे, तो ए और बी का अंतर निकाल देंगे। अंतर कैसे निकालते हैं? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं तो निकल जाता है। यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा भैया? अगर ये बड़ा है बी, तो बी में से ना एक को घटाएंगे, क्या करेंगे? बी में से एक को घटाएंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब उसके बाद क्या करेंगे भैया? तो अब इसके बाद देखिए, अगर हम ज्ञात किए हैं दोनों संख्याओं के बीच में b माइनस 1 कर दिए, दोनों संख्याओं का अंतर। इस तरह से अगर n संख्याओं का निकालना रहेगा तो n+1 संख्याओं का अंतर निकाल देंगे। क्या करेंगे? n+1 संख्याओं के अंतर, तो ये आपका b माइनस ए हो गया। इतना समझ में आया? अब इसमें क्या करेंगे कि हम n+1 से भाग दे देंगे, n+1 से भाग दे देंगे, n+1 से भाग देने पर तो n+1 से भाग देने पर इस संख्या में b माइनस ए बटे में भाग देंगे किसे? n+1 से, n+1 से। कोई दिक्कत? बस इतना कर लीजिएगा तो आपका पता चल जाएगा। सुनिए कैसे, अगर इनके बीच में, किसके बीच में? ए और बी के बीच में ना, ए और बी के बीच प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो प्रथम प्राकृतिक संख्या के लिए ए जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ए जोड़ेंगे प्लस, अब जो हम निकाले हैं क्या? b माइनस ए बटे में n+1। अब प्रथम न निकाल रहे हैं, एकरा मतलब ये हुआ
कि n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ n से गुणा कर देंगे, इतना निकालिएगा तो प्रथम निकलेगा। वीडियो में आ रहा है ना? कट गया। देखिए देख लीजिए। हो गया। a प्लस n इंटू बी माइनस ए बटे में n प्लस 1 करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर दूसरी संख्या निकालना रहेगा तो वैसे ही करेंगे। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, जरा बोल दीजिए। तो हाई ए हो गया, हाई n इंटू बी माइनस ए बटे में n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से अनंत निकालते जाइएगा तो लास्ट में आपको आएगा क्या, a प्लस n इंटू n बार b माइनस ए बटे में n प्लस 1। आपका ये फॉर्मूला निकल करके आएगा। समझ में आया? थ्योरी समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर ये आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और व्हाट्सएप हो, हर चीज पे फैला दीजिए ताकि आपके साथ आपके भाई बहन पढ़ सके। अब देखिएगा एक न्यूमेरिकल हो जाए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 1 और 1/3 और 1/2 के बीच 9 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1/3 और 1/2 के बीच 9 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एकरा मतलब ये हुआ कि n का मान जो है मेरे दोस्तों कितना हुआ, 9 हो गया। n का मान 9 हो गया, कोई दिक्कत? और बोला है 1/3, तो 1/3 यानी a का मान क्या हो गया, 1/3। इतना समझ में आया? a का मान क्या हो गया, 1/3 और b का मान क्या हो गया, 1/2। n का मान क्या हो गया, 9। तो आपको प्रथम संख्या ज्ञात करने का नियम क्या बताए हैं, यानी प्रथम संख्या ज्ञात कैसे करेंगे भैया, सुनिए। तो a प्लस n इंटू बी माइनस ए बटे में n प्लस 1 यह न बताए हैं हो, यही न बताया गया है आपको। तब क्या करेंगे, a का मान आपको पते है क्या है, यहां रखिए ना। a का मान आपको पता है 1/3, कितना, 1/3 प्लस है बीच में, प्लस कर दीजिए। n का मान कितना रखिएगा, तो प्रथम निकाल रहे हैं। कौन सा निकाल रहे हैं, प्रथम निकाल रहे हैं। तो यहाँ n का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा। आप इंटू में b माइनस ए, b का मान है 1/2 माइनस a का मान है 1/3। हाई टोटल के बटे में कितना हो गया हो, n प्लस 1। n का मान यहाँ कितना दिया है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब सुनिएगा, कब सुनिएगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 1/2 माइनस 1/3, अगर हर अलग अलग होता है क्या, अगर निचवा वाला अलग अलग रहता है तो गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है।
गुणा कर दिए। 2 के पहाड़ा में कितने बार में 6 आएगा? 3 बार में। तब 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस करते। और अब सुनिए 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो 2 में 1 का गुणा किया जाएगा। यहाँ पे 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 2 में गुणा करेंगे 1 का तो 2 ये न होगा। और 3 में से 2 घटा दिए तो 1/6 हो गया। कितना हो गया? 1/6 हो गया। कितना हो गया? 1/6 हो गया। अब सुनिएगा तो यहाँ का मान 1/6 रख दीजिए। ये हो गया 1/3 प्लस हाई हो गया 1/6। हाई टोटल के बटे में हो गया 10। लंगड़ी भिन्न कहता है जो लंगड़ के चलता है। जो लंगड़ के चलता है वो कहता है कि सबसे नीचवा वाला ऊपर जाएगा। सबसे नीचवा वाला आदमी सबसे ऊपर जाएगा। अब बीचवा वाला आदमी बीचवे में रह जाएगा। सबसे निचला वाला आदमी सबसे ऊपर जाएगा। अब बीचवा वाला आदमी बीचवे में रह जाएगा। तो यहाँ सुनिएगा 1/3 प्लस है हो गया कितना? 1/60। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हुआ। 10 में 6 का गुणा किए तो 7 हो गया। निकाल दिए। यहाँ एलसीएम निकाल दिए तो 3 के पहाड़ा में 20 बार में आएगा 60। तो यहाँ बड़ा संख्या लिख लेंगे। अगर 2 संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं और छोटी संख्या के पहाड़ा में बड़का वाला आ जाता है तो बढ़ के एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 60 आएगा? 20 बार। 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20 से हो जाएगा। हाई बीचवा में प्लस है तो प्लस से हो जाएगा। अब 60 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 60 आएगा? 1 के बार में। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 के हो जाएगा। अब बता दीजिए 20 1 21 हो गया। 21/60 हो गया। ये प्रथम संख्या हो जाएगा। एकरा को कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं। 7 त्रिके 21 और 20 तिया 60 यानी 7/20 आपका प्रथम संख्या हो गया। समझ में आया? अगर वैसे ही दूसरी संख्या निकालना है, वैसे ही दूसरी संख्या निकालना है, कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। तो यहाँ n का मान 2 रख देंगे तो 1/3 प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/3 कुल के 10। कारण कि n + 1 है तो n का मान 9 रख दिए तो हो गया। अब सुनिए, अब कहिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको मिला क्या? आपको मिला क्या? आपको ये मिला कि भैया यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो एक जगह n का मानवा 9 रख रहे हैं, एक जगह 1 लिख रहे हैं। हाँ हो भैया, यहाँ वाला n जो है ना, इनके बीच में जो प्राकृतिक संख्या निकालेंगे वो वाला संख्या लिखेंगे।
जैसे अगर प्रथम निकाल रहे हैं तो पहला लिखे, दूसरा निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, तीसरा निकालेंगे तो 3 रखेंगे, चौथा निकालेंगे तो 4 रखेंगे, पांचवा निकालेंगे तो 5 रखेंगे, छठवां निकालेंगे तो 6 रखेंगे, अगर नौवां निकालेंगे तो 9 रखेंगे। समझ में आया? तो ये बता दीजिए ना, हाई 1/3 हो गया, अब प्लस है तो प्लस कर दिए, हाई 2 हो गया। हेकर मान देखिए यहाँ निकाले हैं, कितना आया है 1/6, अब बट्टे में है कुल के 10, हाई 3 दूना के 6, हाई कटा दिए तो कितना हो गया हो 1/3 प्लस 1/30, एकरा एलसीएम निकाल देंगे तो 30 हो गया, 10 हो गया, प्लस 1 हो गया है 11 में कितना हो गया 30 हो गया। कैसे हुआ सदी तुमको समझ में नहीं आया? सुनो रे बबुआ, यहाँ इसका सॉल्यूशन किए हैं तो 1/6 आया है, वही रख दिए, गुणा है कटा दिए, 3 के 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 आएगा, कटा दिए, अब एक लगड़ी भिन्न से गुणा कर दिए, बटे में 30 हो गया। जैसे यहाँ 60 हुआ है वैसे ही 30 हो गया। अब एक एलसीएम निकाल दिए तो 30 आया, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा 10 बार, तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 हो गया, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस रहता तो माइनस होता, कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या करेंगे तो यहाँ 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कब बार की 30 से आएगा, एक बार, 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 ही हो गया, 10 1 11, 11 बटे में आपका 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे दूसरी और तीसरी संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। समझ में आया? और उसके बाद 9905616942 पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा अगर कोई डाउट होगा तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।